1.239 बी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। वैसे एक डेरिवेशन है ये, जिसमें हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है फॉर अ सॉलिड कोन, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसके सेंटर ऑफ मास से क्रॉस हो रही है और वर्टेक्स से भी क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो एक्सिस पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये आपको एक फिगर दिख रहा है यहाँ पे, इसका m मास है, r इज द रेडियस एंड h इज द हाइट एंड ओमेगा से वो घूम रहा है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको रेड कलर से दिख रही होगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सिमेट्री में चेंज करूं कि भैया ये कोण किस चीज की सिमेट्री होती है, तो हमको पता है कोण बहुत सारे डिस्क से मिलके बना है। ठीक है, ऐसे जिनकी रेडियस लगातार कम होते जा रही है, तो ये बहुत सारे डिस्क से मिलके बना होता है। ठीक है, तो हम एक रैंडम कोई भी एक डिस्क कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये सॉलिड है तो डिस्क सिमेट्री हो गया ना, तो हम कोई भी एक डिस्क कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे एक डिस्क कंसीडर किया ऐसे, ये डिस्क हो गई यहाँ पे। ठीक है भाई, ये डिस्क कंसीडर किया हमने जिसकी रेडियस है x, जिसकी रेडियस कितनी है x, और ये हम कहाँ पे गए हैं, ये y हाइट पे जाके हमने कंसीडर किया है। ठीक है, ये y हाइट पे जाके हमने कंसीडर किया है। ठीक है, ये y हाइट पे गए और कितना इसका विड्थ लिया हमने, dy, dy इज द विड्थ। ठीक है, यहां से देखिए ये dy विड्थ है y हाइट पे। तो आपको एक डिस्क, आपको छोटी सी डिस्क यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, ऐसे ऐसी डिस्क है आपकी। ठीक है, अभी किसी ओमेगा से ये भी क्या कर रही है, घूम रही है। अगर इसका मास हम छोटा कंसिडर कर लें dm, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, जिसकी रेडियस है x। ठीक है, तो इसका जो di होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ना प्लेन ऑफ द डिस्क के परपेंडिकुलर है, तो हाफ dm एक्स स्क्वायर, ये होता है डिस्क का सेंटर ऑफ मास से और परपेंडिकुलर इनर्शिया। तो ऐसी मेरे पास कितने डिस्क हैं, इनफाइनाइट डिस्क है। क्या कर देना चाहिए, से लेके आखिरी कैपिटल रेडियस ऐड कर देना चाहिए। तो जो नेट आई आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ हाफ डी एम एक्स स्क्वायर। अब चूंकि कोण है तो डी एम क्या हो जाएगा आपका, रो डी वी। व्हाट इज रो, वॉल्यूम मास डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, और dv क्या है, वॉल्यूम। तो dm जो है, अब देखिए ये डिस्क है, इसकी मोटाई जो हमने कंसिडर किया था वो लिया था dy और रेडियस x। तो जो वॉल्यूम है, ठीक है, जो वॉल्यूम है dv वो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू dy, है ना, एरिया इंटू, तो उसका लेके हम निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया, क्लियर है। अब देखिए, तो dm हो जाएगा आपका रो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये dm की वैल्यू आ गई, एलिमेंट्री मास या एलिमेंट्री डिस्क का जो मास है वो यहाँ पे हमने लिख लिया। तो जो आई हमारा फंक्शन है, आई फंक्शन जो हमारा है यहाँ पे वो क्या है, आई इंटीग्रेशन 1/2 रो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक फंक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो नाउ इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हाफ रो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 रो पाई एक्स की पावर 4 डी वाई, क्या क्या बाहर आ गया, रो पाई बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 डी वाई।
अब देखिए इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है डी वाई हमारा वाई के टर्म में है, तो हमको y ऐड करना है और फंक्शन हमारे पास x के लिए है। तो सबसे पहले हम इस कोण के लिए x और y का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप कोण देख रहे हैं, इसमें अगर मैं ये y हाइट है और ये x है, तो x बाय y इस ट्रायंगल में देखिए आप, इस ट्रायंगल में, ठीक है, x बाय y ले लूँ तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, r बाई कैपिटल H, r बाई कैपिटल H। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई आर बाई एच। क्लियर। चलिए, तो सिमेट्री वाले हमने इससे निकाल लिया है। ठीक है, चलिए, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रो पाई टू इंटीग्रेशन एच वाई, ठीक है, सॉरी आर वाई, आर यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आर वाई बाई एच इंटीग्रेशन 4 की पावर डी वाई। थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। आई रो पाई बाई टू आर स्क्वायर, सॉरी आर की पावर 4, एच की पावर 4, सॉरी वाई की पावर 4 और एच की पावर 4 डी वाई इंटीग्रेशन। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, वर्टेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हाइट अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, एच तक। ठीक है भाई, तो आई इज इक्वल टू रो पाई बाई टू, देखिए यहाँ से आर की पावर 4 और एच की पावर 4 भी बाहर, अंदर बचा वाई की पावर 4, 0 से एच डी वाई। इंटीग्रेशन करने के बाद रो पाई बाई टू आर की पावर 4, एच की पावर 4, वाई की पावर 5 डिवाइड बाय 5, 0 से एच। अगेन रो पाई टू मल्टीप्लाई बाय 5, 10, आर की पावर 4, एच की पावर 4, ठीक है, y की पावर 5, 0 से h। ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे 0 से h, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम और यहाँ पे लिख लेते हैं, रो पाई बाई 10 आर की पावर 4, एच की पावर 4, ठीक है, और y की पावर 5, 0 से h। देन रो पाई बाई 10 आर की पावर 4, एच की पावर 4, तो ये हो जाएगा h की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5। देन रो पाई 10 आर की पावर 4, एच की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय h की पावर 5, कैंसिल, यहाँ बच गया h। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए कितना बचा, रो पाई आर की पावर 4 इंटू एच डिवाइड बाई 10। व्हाट इज रो, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। देन रो की वैल्यू m बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 10। तो देखिए h से h कैंसिल, पाई से पाई, सॉरी पाई से पाई कैंसिल, इस r की पावर 2 से ये r की पावर 2 कैंसिल, यहाँ r की पावर 2 बचा, और ये 3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, देखिए 3/10, ये 10 नीचे है, ठीक है, ऊपर सिर्फ बचा आपका आर स्क्वायर और m, ठीक है, आर स्क्वायर और m। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, i इज इक्वल टू 3/10 mr स्क्वायर इज द आंसर और mi ऑफ कोन। ठीक है, चलिए।